और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेखर इंग्लिश पॉइंट। फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आज की क्लास में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले कई सारे वीडियो में मैंने नाउन का कंप्लीट एनालिसिस देखा था, तो आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। दोस्तों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को दूसरे नाम नरेशन से भी जाना जाता है। नरेशन मीन होता है कथन, कहना, या फिर इसको कह सकते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की इस क्लास में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट कैसे बनता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आने वाले कंपटीशन क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फुली एनालिसिस तरीके से हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को पढ़ने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। नरेशन दो होते हैं, पहला जो होता है अपना वो तो होता है डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है, ये हमारे लिए सबसे पहला पॉइंट है समझने का। मान लीजिए कोई दो व्यक्ति है, उन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन हो रहा है वो तो होता है डायरेक्ट का सेंटेंस। जैसे मेरे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, मैंने कहा कैसे हो, तो ये सेंटेंस तो हुआ डायरेक्ट का। उसी बात को मैं किसी तीसरे व्यक्ति से जाकर कह दूं तो वो सेंटेंस किसका बन जाएगा, इनडायरेक्ट का बन जाएगा। भाई मैंने उससे पूछा कि कैसे हो, ये सेंटेंस है डायरेक्ट का। अब इसी बात को कि कैसे हो, या तो मैं फिर या वो व्यक्ति किसी तीसरे पर्सन से जाकर कह दे अपने शब्दों में, हम दोनों में से उसी बात को किसी तीसरे पर्सन से जाकर कहना, और वो भी कैसे, अपने शब्दों में, ऑन वर्ड, अपने शब्दों में कहना, इनडायरेक्ट बन जाता है। क्लियर है दोस्तों। डायरेक्ट क्या होता है, दो व्यक्तियों के बीच में कन्वर्सेशन, उसी कन्वर्सेशन को या तो मैं या सामने वाला दूसरे व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति से अपने शब्दों में सर्वनाम चेंज करके कहते हैं, तो वो इनडायरेक्ट का सेंटेंस बन जाता है। ये अपन को ध्यान रखना है। तो ये तो था अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इंट्रोडक्शन की। डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। अब किसी भी डायरेक्ट के सेंटेंस को भी दो भागों में बांटा है। ग्रामर में डायरेक्ट का सेंटेंस भी टू पार्ट्स में विभाजित है। पहले वाला जो भाग होता है वो तो होता है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। और दोस्तों दूसरा वाला जो भाग होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है, ये हमारा क्लियर हो गया। डायरेक्ट के पोर्शन को भी दो भागों में बांटा है। पहला जो भाग है डायरेक्ट का वो तो होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा वाला जो पार्ट है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। कैसे, देखिए सेंटेंस अपना ऐसे रहता है, ही सेड टू मी, कॉमा यहां लगता है, इन्वर्टेड कॉमा, ये डबल कॉमा जो होता है वो होता है अपना इन्वर्टेड कॉमा। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, और इसको भी बंद कर देते हैं हम इन्वर्टेड। ये जो हमारा सेंटेंस है इसका ये इधर वाला भाग है वर्ब वाला, सेड वाला भाग क्या कहलाता है, वर्ब वाला भाग है, या फिर ये कोमा से पहले, तो ये तो होता है अपना रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी। ये वाला भाग क्या कहलाता है अपना रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। और जो भाग इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद होता है वो वाला भाग रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट के भी दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। दोस्तों डायरेक्ट एंड डायरेक्ट की ये कंप्लीट लंबी क्लास चलेगी। आप बिल्कुल जब वीडियो को देख रहे हो तो स्किप न करें, पूरा देखिए। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब ये वाला भाग होता है, सेड वाला या वर्ब वाला भाग, और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। ये डायरेक्ट का सेंटेंस है। क्लियर है। डायरेक्ट के भी दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब एग्जाम में अपने क्या आता है, किसी डायरेक्ट के सेंटेंस को हमको इनडायरेक्ट में चेंज करना रहता है। तो कोई भी डायरेक्ट का सेंटेंस इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है ये हमको देखना। किसी भी डायरेक्ट के सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करें, चार चीजें हमको आनी चाहिए। पहला प्रोनाउन, दूसरा टेंस, तीसरा एडवर्ब, और चौथा कंजक्शन। प्रोनाउन
टेंस, एडवर्ब और कंजक्शन, अगर ये चारों चीज हमको पता है तो कोई भी डायरेक्ट का सेंटेंस अपने आप ही इनडायरेक्ट में बदल सकता है। ये बात हमको ध्यान रखनी है। प्रोनाउन, टेंस, एडवर्ब, कंजक्शन, या फिर ऐसे कह सकते हैं कंजक्शन, प्रोनाउन, टेंस और एडवर्ब। अगर ये चारों चीजें हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी डायरेक्ट का सेंटेंस अपने आप ही हम किस में चेंज कर सकते हैं, इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। तो इन चारों चीजों को समझने के लिए वन बाय वन इनको हमको देखना पड़ेगा। तो अगर ये चारों चीजें हमारी क्लियर है, कौन कौन सी, कंजक्शन, प्रोनाउन, टेंस और एडवर्ब, ये चारों कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर है तो कोई सा भी डायरेक्ट का सेंटेंस अपने आप ही इनडायरेक्ट में बदल जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इन सबको वन बाय वन समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले लेते हैं प्रोनाउन। सबसे पहला जो रहेगा अपना कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, प्रोनाउन। देखिए कैसे, देखिए अब इस प्रोनाउन के लिए भी आपको इसकी एक टेबल याद करनी पड़ेगी, प्रोनाउन कैसे चेंज होता है। इससे पहले अपन कंजक्शन ले लेते हैं। सबसे पहले होता है अपना कंजक्शन। हाँ, इनका कोई सीक्वल नहीं है, मैंने पहले कंजक्शन ले लिया। आना अपन को चारों चाहिए, कंजक्शन हो चाहे प्रोनाउन हो चाहे टेंस हो चाहे एडवर्ब, आने चारों चाहिए। कंजक्शन में क्या करना होता है अपन को, इसकी भी एक आपको टेबल याद रखनी पड़ती है, कंजक्शन कैसे चेंज होता है। इसका एक कॉन्सेप्ट है कि अगर सेंटेंस कैसा रहता है, सिंपल सेंटेंस अगर रहता है तो सेड टोल्ड में चेंज हो जाता है। और कंजक्शन हम यूज करते हैं दैट। क्या यूज करते हैं कंजक्शन, दैट। ये आपको ध्यान रखना है। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो ये सेड आस्क्ड में बदल जाता है और कंजक्शन इफ लग जाता है। चाहो तो बेहतर भी लगा सकते हो, चाहो तो बेहतर भी लगा सकते हो। क्लियर। अगर सेंटेंस WH वर्ड का हो, हमारा सेंटेंस किसका हो, WH वर्ड से, WH संख्या में होते हैं हूम, बाट, उज भी, चाहो, वेयर, वेन, वाई। ठीक है। तो अगर सेंटेंस WH वर्ड का हो तो सेड को तो आस्क्ड में ही चेंज करना है, लेकिन कंजक्शन WH वर्ड खुद बन जाएगा। उस WH वर्ड को हम ऐसे कैसे नोट नीचे रख देंगे तो खुद कंजक्शन का काम करेगा। WH वर्ड खुद कंजक्शन बन जाएगा। पांचवा कॉन्सेप्ट है, अगर सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, अगर सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है तो कंजक्शन तो हमारा क्या रहेगा, आस्क्ड ही रहेगा, है ना। सेड तो आस्क्ड में बदलेगा, लेकिन कंजक्शन क्या लगा देंगे हम, टू लगा देंगे। ये आपको ध्यान रखना। लास्ट अपना रहता है कि अगर सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है तो सेड को या तो आस्क्ड में बदलेंगे, है ना। सेड को किसमें बदलेंगे, आस्क्ड में, तब तो लगेगा कंजक्शन टू, है ना। और या फिर कुछ और भी है, फॉरवर्ड, डिनाइड, रिफ्यूज्ड। अगर आस्क्ड में आप बदलना नहीं चाहते हो तो फॉरवर्ड, डिनाइड और रिफ्यूज में भी बदल सकते हो। उस स्थिति में कंजक्शन क्या लगेगा, टू। और आस्क्ड जब रहेगा तब उस स्थिति में कंजक्शन लगेगा नॉट टू। आपको ध्यान है, डू नॉट से कोई सेंटेंस स्टार्ट है तो सेड को आस्क्ड में बदलेंगे तब तो कंजक्शन नॉट टू लगेगा। हम आस्क्ड में अगर नहीं बदलना चाहते तो उसके कुछ ऑप्शन है, फॉरवर्ड, डिनाइड और रिफ्यूज। उस स्थिति में कंजक्शन टू लगेगा। तो मित्रों ये अपनी पहली सारणी है कंजक्शन। अब इसके आधार पर कंजक्शन कैसे चेंज होता है, फिर से मैं वही डायरेक्ट का एक सेंटेंस लिख देता हूं। इस अपनी टेबल के आधार पर कंजक्शन कैसे चेंज होता है, तो मैं थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा इसको, उसके बाद हम देख पाएंगे। तो देखिए यहां से मैंने इसको इरेज कर, अब अपना सेंटेंस रहेगा, डायरेक्ट का सेंटेंस ऐसे आता है एग्जाम में, ही सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई एम गोइंग टू स्कूल। ये अपना सेंटेंस। अब इसका हमने सिर्फ पहला भाग सीखा है। मैंने आपको बताया 4 भाग है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का। पहला कंजक्शन, दूसरा प्रोनाउन हमको आना चाहिए, तीसरा टेंस हमको आना चाहिए और चौथा एडवर्ब। तो हम सबसे पहला भाग सीखे कंजक्शन, कंजक्शन कैसे चेंज होता है। तो ये डायरेक्ट का सेंटेंस है, हमको इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो ही का तो क्या रहेगा, ही। इस सेड टू को बदलना है। अब मैंने आपको बताया ये वाला भाग तो आर भी होता है, अभी देखा हमने, और ये वाला भाग जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है वो होता है आर एस। तो
आरएस वाले भाग को देखना होता है कि वो सिंपल है, इंट्रोगेटिव है, WH वर्ड है, डू नॉट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला है। तो दिख रहा है आपको सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा, फुल स्टॉप यानी सिंपल सेंटेंस। जब आरबी का सेंटेंस सिंपल होता है तो सेड को बदलते हैं हम टोल्ड में। तो इस सेड की जगह मैं क्या लिख दूंगा, टोल्ड। मी का मी रहेगा और कंजक्शन, कंजक्शन मतलब दो वर्डों को जोड़ने वाला कनेक्टिव वर्ड है ना। तो कंजक्शन क्या लगेगा, सिंपल सेंटेंस। आरएस का सेंटेंस सिंपल है तो कंजक्शन क्या लगेगा, दैट। अगर यहाँ इसकी जगह सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता तो सेड आस्क्ड में बदल जाता, कंजक्शन इफ लग जाता, बाकी आगे कंडीशन वैसी आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये कंजक्शन हमारा चेंज हो गया। इसके लिए हमको ये अपनी पूरी टेबल याद रखनी पड़ेगी, तभी हमारा कंजक्शन चेंज हो जाता है। तो ये अपना सेंटेंस था, इसका इतना करने पर हमारा कंजक्शन चेंज हो गया। क्लियर। दूसरी स्थिति प्रोनाउन की, कि प्रोनाउन कैसे चेंज होता है, तो उसकी भी आपको एक अलग से टेबल याद रखनी पड़ेगी। अगर वो हमको लर्न है तो हम प्रोनाउन चेंज कर सकते हैं। प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, हमारा सेंटेंस 50% बन जाएगा। फिर टेंस चेंज करना सीख लेंगे, 70 हो जाएगा। और एडवर्ब चेंज करते ही हम 100% सीख जाएंगे कि डायरेक्ट के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है। ये आपको ध्यान रखना। तो नेक्स्ट जो अपनी सारणी रहेगी कंजक्शन की, वो हम आने वाले वीडियोज में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वीडियो अभी अगर मैंने इसी को कंटिन्यू रखा तो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी डायरेक्ट के सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते समय हम प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, और अगर चैनल पर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट से संबंधित वीडियो आपको कैसा लगा।